हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। मॉर्निंग का टाइम और मैं यहाँ पर करने लगी हूँ घर के काम। तो अभी यहाँ पर लगाऊंगी मैं पोछा। घर का वैसा मेरा पूरा काम हो गया है जब से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया है और अभी मैं लगाने लगी हूँ पोछा। सोचा कि चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं, आपसे बातें कर लेते हैं, काम भी हो जाएगा, वीडियो भी बन जाएगी, सारे काम हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पर मैं इधर जो हमारे पेड़ पौधे हैं इधर लगाने लगी हूँ, क्योंकि इधर जब पोछा लगाते हैं ना तो बड़े उससे लगता है। ये सारे पौधे मुझे हटाने पड़ते हैं और हटा हटा करके फिर मैं पोछा लगाती हूँ और झाड़ू भी ऐसे ही लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ना फिर ये रहता है कि इनके नीचे गंदा रह गया है तो मन में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। इसलिए सुबह में एक बार बिल्कुल अच्छे से काम हो जाए तो सही रहता है। तो अभी यहाँ पर मैं करने लगी हूँ पोछा और इधर की साइड मैंने लगा लिया है। अभी मैं आ गई हूँ इधर की साइड, दूसरी साइड, क्योंकि सुबह के टाइम ना सबसे पहले इधर धूप आती है, एक तो पौधों की तरफ और इधर और बाहर। तो जितना भी काम धूप वाला होता है उसको मैं सबसे पहले निपटाती हूँ। कोशिश यही रहती है मेरी कि वो काम पहले निपट जाए, बाकी अंदर मैं फिर बाद में करती रहूँ, क्योंकि अंदर तो कितनी ही देर तक करते रहो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब धूप आ जाती है ना तो धूप में काम करने का मन नहीं होता है। तो अभी यहाँ पर मैंने इधर की साइड पोछा लगाया, फिर इधर बरामदे में भी लगा लूँगी। आप देख सकते हो अभी बरामदे में यहाँ तक धूप आई हुई है, पर्दे खोल दिए हैं तो यहाँ तक आ रही है। वैसे अगर सुबह के टाइम देखें तो जहाँ पर कूलर रखा हुआ है वहाँ तक भी आ जाती है, पर यह है कि थोड़ी देर के बाद ही धूप ना इधर से चली भी जाती है, बहुत देर तक नहीं रहती है। अगर पूरे दिन रहे ना तो फिर तो यहाँ पर रहना भी मुश्किल हो जाए। अभी आप देख ही रहे हैं कि गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। बस क्या ही बताएं, मन ऐसा होता है कि बस बरसात हो जाए, है ना। तो अभी यहाँ पर मैं इधर की साइड भी पोछा लगा लिया है मैंने, और ये बरामदे का पोछा मेरा लग जाएगा, ये वाला काम मेरा हो जाएगा ख़त्म। और इससे पहले ना वैसे मैंने पोछा उधर की साइड लगा लिया है, जो हमारी रसोई है, रूम है, उनमें मैंने लगा लिया था। और आज मैं बरामदे में बाद में लगा रही थी। कभी कभी मेरा मन होता है तो मैं ऐसे भी कर लेती हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं एक तरह से ही काम करूँ, जैसे मेरा मन होता है जिस तरह से, बस मैं वैसे ही कर लेती हूँ। तो अभी यहाँ पर इधर की साइड पोछा लग गया है, बरामदे में पोछा लग गया है, ये वाला काम मेरा हो गया है ख़त्म। इधर की साइड का अभी पर्दे लगा दूँगी, धूप आ रखी है और धूप में बिल्कुल मन नहीं होता, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो पर्दे लगा देते हैं। पर ये है कि अगर पर्दे खुले हुए रहते हैं तो हवा आती है, पर्दे बंद कर देते हैं तो धूप और हवा दोनों बंद हो जाती हैं। तो पर बंद ही कर दिए हैं मैंने पर्दे, मैंने सोचा कि चलो बंद करते हैं। और उसके बाद नहा करके मैं आ गई हूँ खाने की तैयारी करने के लिए। और खाने में आज मैं बना रही हूँ आलू और काले चने की सब्ज़ी। तो चने मैंने बॉईल किए थे, चाट भी बनाई थी, थोड़े से बचा लिए थे, सोचा कि चलो अभी इनकी वो बना लेते हैं, सब्ज़ी बना लेते हैं। और मुझे चने वाली चाट अच्छी नहीं लगती है, लेकिन अनुष्का को बहुत पसंद है तो उसके लिए बनाई थी। फिर मैंने इसमें से थोड़े से चने रख लिए थे, जिसकी अभी मैं आलू और चने की बना रही हूँ सब्जी मैंने छोंक दी है। उसके बाद मैं लगाने लगी हूँ आटा। तो ऊपर खड़े होकर के आटा सही से नहीं लग रहा था, फिर मैंने सोचा कि चलो इस तरह से बैठ करके ही लगा लेती हूँ। तो अभी मैं बैठ करके आटा लगा रही हूँ। आटा लगाने के बाद सोच रही हूँ कि साथ के साथ ना मैं रोटियाँ भी सेक दूँ। अभी क्या होता है कि नहाने के बाद ना फिर किचन में आने का मन नहीं होता, तो इसलिए कभी कभी मैं क्या करती हूँ कि नहाने से पहले खाना भी बना देती हूँ, फिर नहा करके फिर फ्री रहते हैं। फिर ये नहीं है कि अभी गर्मी में जा करके खाना बनाना है, तो जैसा भी मन होता है उस तरह से कर लेती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि डेली मैं एक तरह से ही काम करूँ। तो अभी यहाँ पर सब्ज़ी बन गई है और आटा भी लग गया है, और अभी यहाँ पर सोच रही हूँ कि रोटियाँ और बना करके रखती हूँ, फिर मेरा काम हो जाएगा ख़त्म। तो अभी यहाँ फ्रीज़र से मैंने कुछ निकाला था, कुछ रखा हुआ था शायद, मुझे याद नहीं है, वो निकाला था, उसको कटोरे को साफ़ किया और रख दिया है। सब्ज़ी को पलट दिया है, साथ के साथ जो भी बर्तन है उनको भी साफ़ कर दूँगी, और सब्ज़ी को मैंने एक कटोरे में करके रख दिया है। तो अभी यहाँ पर जो भी सामान थे वो सारे मैंने सही कर दिए हैं। और उसके बाद आ गई है बारी खाना बनाने की। हॉट केस में कपड़ा डाल लिया है। मैं पहले ना इसमें अखबार यानी कि पेपर लगाया करती थी, लेकिन अब पेपर लगाती हूँ तो रोटियों में ना महक सी हो जाती है, तो मैंने वो तो लगाने छोड़ दिए हैं। अभी मैंने इसके लिए ना हॉट केस के लिए 2-3 कपड़े ले रखे हैं,
और हैंकी टाइप के बड़े बड़े, तो वो मैं इसमें डाल देती हूँ। एक धुलती हूँ, दूसरा डाल देती हूँ। पर यह है कि जैसे आज मैंने ये डाला है तो फिर कल मैं इसको नहीं डालूँगी, फिर कल इसको धोऊँगी और फिर मैं दूसरे को डाल लेती हूँ। तो मेरा इस तरह से कुछ रूटीन रहता है। अब भी यहाँ पर जो बर्तन थे वो भी मैं साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद आ गई हूँ मैं रोटियाँ सेकने के लिए। अब मैं गई नहीं थी कहीं, तो रोटियाँ भी सेक लेती हूँ। और ये जो रोटी है ये कान्हा जी की है छोटी, और अभी मैं यहाँ पर रोटियाँ सेकने लगी हूँ। और अभी रोटियाँ सेक करके रख दूँगी, फटाफट से ये मेरा काम हो जाएगा ख़त्म। और हवा चलती है ना, तो किचन में भी बहुत तेज़ हवा लगती है। गैस ना बुझने का भी डर रहता है, इतनी तेज़ हवा चलती है। वैसे तो ना ऊपर फ़ैन लगा हुआ है, मैं चला सकती हूँ, लेकिन फ़ैन चला लेते हैं तो फिर क्या होता है कि गैस ना हमारी इधर उधर वो होती है, कम लगती है फिर तवे पर। तो या तो बहुत स्लो करके चलाना पड़ता है या फिर बंद ही रखना पड़ता है। पर किचन की साफ़ सफाई करूँ या मैं बर्तन साफ़ करूँ, इस तरह के कामों में मैं उसको चला लेती हूँ। पर हाँ, जैसे कि स्लो मैंने चला रखा है, शायद उससे भी थोड़ी राहत मिल रही है, वरना तो गर्मी और भी ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा लगती है। अगर मैं बरामदे का फ़ैन चला लूँ और एग्जॉस्ट फ़ैन चला लूँ तो फिर इसमें वैसे भी सही मौसम सा बन जाता है इसमें किचन में। अभी आप देख सकते हो कि पसीने इतने ज़्यादा आए हुए हैं, लेकिन देखो काम तो करना पड़ता है। जब सर्दियाँ आती हैं ना, तो सर्दियों में हम सोचते हैं कि इससे तो गर्मी अच्छी है, आराम से कभी भी काम करना शुरू कर दो। और जब गर्मियाँ आती हैं तो फिर सर्दियाँ अच्छी लगती हैं, लेकिन ज़्यादा तो देखो कोई भी अच्छी नहीं लगती, ना तो सर्दियाँ अच्छी लगती हैं ना गर्मियाँ अच्छी लगती हैं। हर चीज़ लिमिट की ही अच्छी लगती है। लेकिन इस टाइम पर जो गर्मी हो रही है ना, वो बहुत भयंकर वाली गर्मी हो रही है, बहुत भयंकर वाली। और गर्मी का मौसम भी है, जून का महीना चल रहा है, तो गर्मी तो अपने आप होगी, है ना। अब तो ये लग रहा है कि जल्दी से ना मौसम चेंज हो जाए, लेकिन हमारे कहने से या हमारे करने से कुछ भी नहीं होगा। जब भगवान जी को करना होगा तब सारी चीज़ें होंगी। तो अभी ये नेक्स्ट डे है, और अभी मतलब शायद शाम का टाइम है, ये नेक्स्ट डे नहीं है, शाम का टाइम है। और मैं यहाँ पर कर रही हूँ, जैसे कि दूध वगैरह जमाते हैं, यानी कि मट्ठा जमाते हैं, तो हमारे यहाँ पर उसको दूध जमाना बोलते हैं, वो उसकी तैयारी कर रही हूँ। शाम वाले काम मैंने शुरू कर दिए हैं और मैं किचन में आ गई हूँ। और अभी यहाँ पर जो हमारा दूध का भगोना है वो खाली करना है। उसके बाद जो हमारा वो है, जो हमें रखना है फ्रिज में, वो रख दिया है। मतलब ये सारे काम मैं यहाँ पर निपटा रही हूँ। और दूध के भी ना बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, जैसे कि मट्ठा, दही जमाना, दूध को गर्म करके रखना, फिर चाय बनाना भी दूध वाला काम ही है। तो ये सारे काम मैं यहाँ पर कर रही हूँ। और फिर मैं आ गई हूँ इधर बर्तन साफ़ करने के लिए। यहाँ पर बर्तन जो रखे हुए थे, सोचा कि चलो उनको साफ़ कर लेते हैं, इस काम को भी निपटा लेते हैं। तो अभी मैं इस काम को करने के लिए आ गई हूँ इधर। बर्तन साफ़ करूँगी, क्योंकि बर्तनों का काम अगर साथ के साथ होता रहता है तो सही रहता है। अगर बाद के लिए छोड़ देते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बर्तन। तो अभी यहाँ पर मैं वो ही निपटा रही हूँ बर्तन। अभी उधर फिर मुझे लगा कि कोई आया है, मैं उधर देखने के लिए गई और उधर से फिर मैं वापस आ गई हूँ। और अभी यहाँ पर मैं करूँगी, कूलर में पानी डालूँगी, क्योंकि कूलर में पानी ख़त्म हो गया है। और शाम के टाइम मैं डेली ही पानी डालती हूँ, कूलर में शाम के टाइम ही मैं पानी डालती हूँ। जैसे कि अब मैं शाम में डाल दूँगी तो फिर क्या होगा कि पूरी रात चल जाएगा। और फिर मैं सुबह को डाल दूँगी इसमें, जैसे ही सो कर के उठाएंगे तो फिर डाल दूँगी, फिर क्या होगा वो पूरे दिन चल जाएगा। तो डेली मेरा ये रहता है कि शाम के टाइम में पाइप लगाती हूँ इसमें, और लगा करके फिर रात के टाइम छोड़ देती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि चलो रात को ऐसे ही रहने देते हैं, सुबह को पानी भर के और फिर इसको अलग रख देंगे। तो मेरा यही रहता है। अभी मेरे पास अनुष्का भी आ गई है, तो हम दोनों बातें करने लगे हैं। ये मुझे कुछ बता रही थी, और ऊपर हमने फ़ैन चला रखा है, जिससे आपको लग रहा होगा कि हवा चल रही है। तो ये पेड़ पौधे, पत्तियां जो हिल रही हैं, ये हमने फ़ैन चलाया हुआ है। और जो हमारा बरामदे वाला फ़ैन है ना, वो बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि ये पिछली बार ही गर्मियों में मैंने मंगवाया था, मार्च में। ये और एक अनुष्का वाले रूम का, दोनों बहुत अच्छे से चलते हैं। तो अभी यहाँ पर बातें कर रहे हैं, और बातें करने के बाद पता नहीं अनुष्का के मन को क्या हुआ कि उसने ना यहाँ पर धुलना शुरू कर दिया। मैं उधर चाय वगैरह बना रही थी, और इसका पता नहीं क्या मन हुआ, इसने यहाँ पर धुलना शुरू कर दिया। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो उसका मन हुआ कि चलो धुलते हैं, थोड़ा ठंडा सा हो जाएगा। और सच बताऊँ, इसने धुल दिया था। और जब इसने धुल दिया, उसके बाद जब हमने फ़ैन चलाया, इतनी ठंडी हवा दे रहा था वो,
बहुत ही ज़्यादा। इसने भी ना जैसे धुला, यहाँ पर पानी वानी लगाया पेड़ पौधों में और दीवार तक की धुल दी उसने, तो बिल्कुल ठंडी हवा आ रही थी एकदम बढ़िया वाली। तो देखो हम कोई भी काम करते हैं उसका फल तो हमें मिलता ही मिलता है। तो अनुष्का ने यहाँ पर पूरा धुल दिया और वो तो बोल रही थी कि मम्मा पूरे घर को धुल दो। मैंने कहा नहीं, उसने बरामदा और एक रूम और इधर बाहर तक उसने पूरा धुल दिया था। तो बच्चे का मन होता है कभी कभी कुछ करने का, और जब उसका मन हुआ तो मैंने उससे फिर मना भी नहीं किया। और इधर देखिए वो गेट को भी धुल रही है, क्योंकि धूल मिट्टी हो ही जाती है, रोज़ तीसरे दिन आंधी वगैरह आती है, धूल मिट्टी हो जाती है। तो उसने इधर गेट को भी धुल दिया। मैंने कहा कोई नहीं, धुल लो। और ये वाली पाइप है जो हम लेकर के आए थे, लेकिन वैसे तो यहाँ तक ये आ गई है, पर थोड़ी सी और होती तो और भी अच्छा रहता। तो मैं किसी दिन जब जाऊँगी ना बाज़ार तो सोच रही हूँ थोड़ी सी पाइप और भी लेकर के आऊँ, जिससे क्या हो कि इसमें जॉइंट करो और फिर पूरे घर में कहीं तक भी, वैसे घर में तो पूरे में आ जाती है, लेकिन जो बाहर वाला खुला हुआ एरिया है और दूसरी साइड वाला वहाँ तक थोड़ी सी कम पड़ जाती है। तो कोई नहीं, पर यह है कि हाँ घर में पूरे में हम आराम से धुल सकते हैं। अभी मौसम देखिए नीचे का, यहाँ पर अभी पानी से छिड़काव वगैरह कर दिया है। पेड़ पौधे ना पानी की तलाश में है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि परेशान तो देखो सभी हो रहे हैं। पेड़ पौधे बोल नहीं सकते हैं तो हम देख तो सकते हैं उनको कि हाँ इनको पानी की ज़रूरत है। तो यहाँ से इसने, अनुष्का ने चारपाई हटा दी थी क्योंकि धुला था तो साइड में कर दी थी, और अभी कूलर में पानी भर गया है, यहाँ पर धुलाई भी हो गई है, ये वाला काम ख़त्म हो गया है। और उसके बाद फिर हम करेंगे शाम के खाने की तैयारी। तो देखते हैं शाम के खाने में क्या बनाते हैं। वैसे शाम के खाने में ज़्यादातर मेरा दाल बनाने का ही मन होता है, क्योंकि शाम के टाइम दाल वगैरह अच्छी लगती है। तो अभी यहाँ पर फिर मैं आ गई हूँ किचन में दोबारा से, और किचन में आने के बाद सबसे पहले मैं बनाने लगी हूँ बनाना शेक। क्योंकि ये वाले जो बनाना थे ना, बस अगर हम आज इनका शेक नहीं बनाते तो ये ख़राब हो जाते। फिर सोचा कि चलो बना लेते हैं, कम से कम यूज़ तो हो जाएंगे, बेकार होने से तो अच्छा ही है। तो मैंने फटाफट से यहाँ पर जूस बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इधर मैंने जूस बनाने की तैयारी शुरू करी है, उधर मैंने कोफ्ते बनाने की तैयारी शुरू करी है, क्योंकि उधर मैंने लौकी को भी छील लिया है और कद्दूकस इसको मैं कर रही हूँ, जिससे कि इसके मैं कोफ्ते बना लूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं हमने कोफ्ते की सब्ज़ी नहीं बनाई है और अच्छी लगती है। और ये जो कोफ्ते हम बनाते हैं ना, इनको ऐसे भी अगर खाएं जैसे पकौड़ियाँ सी बन जाती हैं, मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं। बाकी देखो सबकी अपनी पसंद होती है। छोटा सा ही लौकी था और इसी लौकी की काफ़ी पकौड़ियाँ बन करके तैयार हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कम रहेगा, काफ़ी रहेगा, काफ़ी पकौड़ियाँ इसकी बन जाएंगी। तो अभी यहाँ पर मैं इसको कद्दूकस कर लेती हूँ अच्छे से। फिर इसमें बेसन मिला करके, नमक मिर्च हल्दी जो भी हमारे मसाले हैं डेली वाले वो डाल करके इसको मैं इसकी पकौड़ियाँ वो कर दूँगी, सेक दूँगी। और मन तो ऐसा हो रहा था कि मैं इनको चाय के साथ भी खाऊँ, लेकिन चाय हम पी चुके थे। तो कोई नहीं, अभी बनाएंगे गर्मा गर्म पकौड़ियाँ, और पहले बनाएंगे, उससे पहले बनाएंगे हम मैंगो शेक। तो अभी यहाँ पर ये वाला काम मेरा हो गया है और ये नेक्स्ट डे है। तो मैंने यहाँ पर मूंगफली रखी हुई थी, छिली हुई मूंगफली रखी हुई थी, और मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं इनको फ्राई कर लूँ। तो आज मुझे फाइनली याद आ ही गया कि चलो फ्राई कर लेते हैं। तो पहले मैंने मूंगफली फ्राई की और उसी कढ़ाई में, उसी ऑयल में फिर मैंने यहाँ पर सब्ज़ी को तड़का लगा दिया है। सब्ज़ी बन रही है आज ग्वार की फली, जो कि हमारी गुड़िया रानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरा मन होता है बनाने का, लेकिन वो नहीं खाती है ना, तो फिर मुझे थोड़ी सी वो हो जाती है कि इससे तो मैं नहीं बनाती। लेकिन बच्चे तो बहुत सारी सब्ज़ियाँ ऐसी हैं जो नहीं खाते हैं, तो कहाँ तक सब्ज़ियों को वो करें कि इसको भी ना बनाए उसको भी ना बनाए। तो अभी यहाँ पर फिर मैंने शेक भी बना हुआ, मतलब मैंने सुबह बनाया था तो वो रखा हुआ था, तो सोचा कि चलो शेक भी पी लेते हैं। तो एक गिलास मैंने अपने लिए किया है, एक अनुष्का के लिए, और आप सब के लिए भी है। आप सब भी आ जाइए पीने के लिए। फिर बताइए किस किस को मैंगो शेक पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है। अभी यहाँ पर फिर मैं आ गई हूँ किचन में, और ये भी नेक्स्ट डे है। मेरी ये जो वीडियो है ना, कम से कम 4 से 5 दिन में पूरी हुई है, क्योंकि हम किसी भी काम में अगर थोड़ी सी भी वो कर देना तो हमारा फिर मन नहीं होता है, और वो ही हो रहा है मेरे साथ। तो अभी यहाँ पर फिर मैंने डब्बे जो हैं हमारे किचन वाले, उनको ना धुलना और साफ़ करना शुरू कर दिया है, क्योंकि धूल मिट्टी इन पर
हो रखी थी। और मैं डेली सोचती हूँ कि सुबह को जल्दी उठ करके मैं अपने काम को निपटा लूँ, लेकिन आलस इतना आता है क्योंकि ना अभी हमारी गुड़िया रानी की छुट्टियाँ चल रही हैं, स्कूल नहीं जा रही है। और जब ये स्कूल जाने लगेगी ना तब फिर सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और फिर मेरा काम पूरा रूटीन में आ जाएगा। और इसीलिए मैं सोचती हूँ कोई नहीं, कुछ दिनों की बात है, फिर तो डेली सुबह जल्दी उठना ही है। अभी छुट्टियाँ चल रही हैं तो थोड़ा आराम कर लेते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा वो हो जाता है। बाकी मन वही होता है कि मैं सुबह जल्दी काम कर लूँ उठ करके। इतना लेट तो नहीं होता है, पर हाँ जो मेरा पहला रूटीन था उससे थोड़ा लेट चल रहा है अभी छुट्टियों की वजह से। तो अभी यहाँ पर मैंने किचन की साफ़ सफाई करना शुरू कर दिया है। जो भी बर्तन वगैरह लगाने थे वो लगा दिए हैं, और जो बाकी के यहाँ स्टैंड वगैरह हैं उन पर कपड़ा लगा दूँगी गैस पर, सारी चीज़ों पर कपड़ा लगा करके। और ये हो जाएगा मेरा किचन वाला काम ख़त्म, क्योंकि किचन में भी सुबह वाला काम ख़त्म करना इतना आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी यहाँ पर और काफ़ी टाइम भी लगता है, तो अभी यहाँ पर बर्तन वगैरह इकट्ठे कर रही हूँ और किचन की साफ़ सफाई कर रही हूँ। चाय वगैरह जैसे हम बनाते हैं और जैसे हम कप वगैरह में डालते हैं, जब थोड़ा बहुत गिर जाती है ना चाय, तो उस पर चींटी वगैरह बहुत जल्दी से आ जाती हैं। तो पहले मैंने उसको ही साफ़ किया है अच्छे से, और उसके बाद फिर मैं करूँगी बर्तन साफ़। और अभी यहाँ पर ये मेरी किचन ना लगभग साफ़ हो चुकी है, और किचन को साफ़ करने के बाद बाकी पोछा लगाना है अभी। और झाड़ू वगैरह मैंने पहले ही लगा ली है, आज मैंने झाड़ू पहले लगा ली है। किचन की डस्टिंग मेरी बाद में हो रही है, और डेली मेरा क्या रहता है, पहले किचन की डस्टिंग हो जाती है, बाद में मेरी झाड़ू लगती है झाड़ू। आज मैंने पहले ही लगा ली है, तो कोई नहीं, कभी कुछ पहले हो जाती हैं चीज़ें। तो अभी यहाँ पर पूरे किचन की डस्टिंग हो गई है। जो बर्तन थे वो मैंने लगाने शुरू कर दिए, जो जहाँ के थे वहीं पर उनको लगा दूँगी, और ये वाला भी काम मेरा हो जाएगा ख़त्म। और इसी के साथ मैं इस वीडियो का भी यहाँ पर एंड करूँगी। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऐसे ही अच्छे वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।